घर साजहि वाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात बयाना, भरत जाई घर किन्न विचारो, नगरवाज गज भवन बिराजो। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु यतन चलो तजताही, तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिव मंडी साई भाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उनकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का दो सब पापों में शिरोमणि है, श्रेष्ठ है। करे स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देखित कोई, अस विचारे सुचि सेवक बोले, जे सपने निज धर्म डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कैशव मरम धर्म बल भाषा, जो जेहि लायक सोते राखा, कैशव जतन राखी रखवारे, राम मातु वही भरत सिधारे। अब जो है भरत जी ने वैसे रखवाले को बुलाया और सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया, और जो जिसके योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी रामलाल, जो राम जी की माता हैं, उनकी माँ कौशल्या जी के पास चले। आरत जननी जानी शब, भरत स्नेह सुजान, कहे बनावन पालकी, सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आप दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चक जिमि पुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी, जागत श्रवण भयउ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। अब नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आवत होकर प्रातः काल होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाया। तिलक समाजो, बनहि देव मुनि राम ही राजो, बेग चलहु सुनि सचिव जुहारे, तुरत दुर्गरथ नागु सवारे। और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अग्नि समाओ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राव, विप्रविंद चढ़े वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी, अरुंधति और अग्निहोत्री की शव सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो शव के शव तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग शव सजी सजी जाना, चित्रकूट कह किन्न बयाना, शिविका शुभ न जाहि बखानी, चढ़ चढ़ चलत भई शव रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां चली।
सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाए, सुमिरि राम से चरण तब, चले भरत दोहाए। विश्वासपात सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदरपूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों का स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई जो हैं वो चले। राम दर्श वश श्रवण नारी, जनु कवि कवि चले तकी वारी, बरसी राम समुझ मन माही, सानुज भरत बयाद जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए दर्शन की अनन्य लाशा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को यो तक कर बड़ी तेजी से बावले हुए से जा रहे हैं। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर मन में है और मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चल पड़े। देखी स्नेहु लोग अनुरागे, उतरे चले हैं गजरथ त्यागे, जाय समीप राखी निज डोली, राम मातो में दुहानी बोले। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली। तात चढ़ाऊं रथ बलि महतारी, हुई पीप उमार दुखारी, तुम्हारे चलत चलई सब लोगो, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगो। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते में पैदल चलने के योग्य नहीं है। श्रीधरी वचन चरण शिवनाई, रथ चढ़ी चलत भई दो भाई, तमसा प्रथम दिवस कवि मासु, दूसर गोमति तीर निवासु। माता की आज्ञाओं को शिव चढ़ाकर और उनके चरणों में शिव नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर बास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के द्वीप पर किया। पयहार फल यशन एक, निशि भोजन एक लोग, करत राम हित नेम बुध, हरि हरि भूषण भोग। कोई दूध ही पी लेते हैं, कोई फलाहार करते हैं और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र के लिए नियम और व्रत करते हैं। शैती वसी चले बिहाने, श्रृंगवेर पूर्व शवनी राने, समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करे विषादा। रात भर शई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण करण भरतुवन जाहि, है कछु कपट भाव मन माहि, जो पै जिय न होती कुटिलाई, तो कतल गाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चलते? जानई शानुज राम ही मारी, करूं अकंटक राजु सुधारी, भरत न राजनीति उद्गानी, तब कलंक अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुनहि जुझारा, राम ही समर्ण जीत निहारा, काच रज भरत वश करहि, नहीं विष भेल यमी फल
संपूर्ण देवता और दैत्य भी जुट जाएं तो भी श्री राम जी के रण में जीतने वाले नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी अजय हैं। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेले अमृत फल कभी नहीं फलाती। अस विचारी गुहु ज्ञाति सन कहु सजग सब हो सकवासहु ओनहु तरनी कीजिए घाटारो। ऐसा विचार कर वह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो सजो इल रोकहु घाटा ठाटहु शकल मरे के ठाठा सन्मुख लो भरत सन ले यत्न सुरसई उतर दे। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के लिए साथ सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत के सामने मैदान में लुहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। समर मरण निशुर शरीरा राम काज क्षणु भंग शरीरा भरत भाई ने पुमे जननी चू भय भाग सिपाही। युद्ध में मरण फिर गंगा जी का तट और श्री राम जी की काम और क्षणभंगुर शरीर तो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज कई नारी जस धवली हूँ भुवन दस चारी तजमु प्राण रघुनाथ निभूरे तुम्हात मुदमोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्यागूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा राम भगत महु जासु न रेखा जाय जियत जग सो मही भारू जनै जीवन विजब उठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री रामचंद्र जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है और वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। विगत विषाद निषाद पति सबहि बढ़ाई उछाऊ सुमेरि राम मांग्यो तुरत करकश धनुष सनाऊ। इस प्रकार से रामचंद्र जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय कर लिया। निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर राजा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बेगहु भायु सजहु सजू सुनी रजाई कदेवाई न को भले ही नाथ शबद कवहि सहरसा एक बढ़ावहि करसा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहार जोहारी शुभ शकल रण रुचि नारी शुभे राम पद पंकज बनहि पाथी बांधि चढ़ाई। निषाद राज को जुहार कर सबके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की ज्योतियों का स्मरण करके उन्होंने भांतियां छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुहियों छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अंगरी पहिरी कुरी शिव धरही हर्षा बांश शील शम करही एक पुलिस अति ओरण खारे उदय गगन मन चिति।
निषादराज जो है, उसकी सेना जो है वह विचित्र स्थिति में है। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फर से भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत कुशल है। वे ऐसे उमंग से भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में उछल रहे हैं। निज निज साजु समाज बनाई, गुहराऊ तहीं जो हारे जाई। देख सुभट सब लायक जाने, ले नाम सकल सम माने। अपना अपना साज समान लड़ाई का समान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषादराज गुह को जोहार किया। निषादराज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर शव को सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर शव का सम्मान किया। आज काज भर मोहि, सुनि सरोष बोले सुभट वीर अभीर। उन्होंने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना अर्थात मरने से न घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोले, हे वीर, अधीर मत हो। निषादराज की भक्ति अनन्य है और प्रेम के बस में पड़ा हुआ है। राम प्रताप नाथ बल तोरे, कहीं कटकु बिनु घट बिनु घोरे। जीवत पाउन पाछे धरहि, लुंड मुंडमय वेद। सभी योद्धा मेरे हर्ष में, उत्साह में वो बोल रहे हैं कि राम प्रताप नाथ बल तोरे, राम के नाम की दुहाई दे रहे हैं। जिसको राम पर भरोसा है, विश्व में उसके लिए कुछ भी तुच्छ है और क्या प्राप्त करने योग्य नहीं है। आज का प्रेम स्मरण करके मन रोमांचित हो जाता है, हृदय गदगद हो जाता है। क्या प्रेम है जो जीने और मरने की बात ठान लेता है और युद्ध के लिए तैयार होता है। उसकी सेना कहती है, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पाँव नहीं हटाएंगे, नहीं रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंड कर देंगे और सेवों से भर देंगे। दीख निषाद नाथ बल टोलो, कहो बजाओ जुझाओ ढोलो। इतना कहत छीक भई भाई, कहो सब नयन खेत सुहाए। निषादराज ने वीरों को बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाओ, लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छीक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। बूढ़ एक कह शगुन विचारी, भरत ही मिली न हुई नारी। राम ही भरत मनावन चाही, शगुन कहे सवेक नाही। एक बूढ़े ने शगुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत से रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शगुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुनि गुह कहि नीक कह बूढ़ा, शिक्षा करे पछिताहि विमूढ़ा। भरत स्वभाव शील बिनु बूझे, बड़े तहानि जाने बिनु जोगे। यह सुनकर निषादराज गुह ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। ये मूर्ख लोग करते हैं और बाद में पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे या बिना जाने युद्ध करने में बहुत बड़ा हानि है। गाँव घाट भट सिमिट सब, ले मन मिल जाए। तुझे में तैयारी मध्य गति, तस तब गए हम आए।
अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु या उदासीन का, यह जानकर तब आकर जैसी उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। लखब स्नेह शुभाय शुभाए, वैव प्रीति नहीं दुराए। अस कही भेंट सजीवन लागे, कंदमूल फल खग मृग भागे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। वह और प्रेम छिपाने से छिपता नहीं है। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगे। उसने कंद मूल फल और पक्षी और हिमन मंगवाए। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारण आने। मिलन साजु सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ गाए। कहा लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों को भर भर कर लाए। भेंट पर का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शगुन मिले। देखी दूर ते कही निज नामो, किन्ह मुनि सहि दंड प्रणामो। जानी राम प्रिय दिन यशीषा, भरत ही कहे बुझाई मुनीषा। निषादराज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनिश्चर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह रामचंद्र जी का मित्र है। राम सखा सुनि चंदन त्यागा, राम सखा सुनि चंदन त्यागा। चले उतरे उमगत अनुरागा, गाँव जाति गुह नाम सुनाई। किन्न जोहारु मात महिलाई। भक्ति अनन्य है भरत की। जब वो देखते हैं जो निषाद राज जो है वह आ रहा है और राम का मित्र जाना, तो वह रथ से उतर पड़े उसके स्वागत के लिए, क्योंकि भक्त भक्त को पहचानता है और उससे बड़ा मित्र कोई नहीं होता। जो भक्त है वह पूजनीय होता है। और यह विचार करके वह जो है रथ त्याग करके प्रेम में उमगते हुए चले। और निषादराज गुह ने अपना गांव जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जुहार किया। करत दंडवत देखी देही, भरत लिंब बुलाए। मनौ लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाए। दंडवत करते देखकर भरत जी जो हैं उसको हृदय से लगा लिए, मानो वो लक्ष्मण जी से मिल रहे हैं और हृदय में प्रेम नहीं समा रहा है। भेटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाहि प्रेम कहि रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, शिव सराहि तेहि बरसहि भोला। भरत जी गु को अत्यंत प्रेम से गला लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ऐसा पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल के मूल धन धन की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद शव भांति नीचा, जासु छाह लुई ले सींचा। तै भय अंक राम लघु भ्राता, मिलपुलक परिपूरित गाता। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंकवार भरकर हृदय से चिपटा कर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम बस शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण होकर मिल रहे हैं। राम राम कही जे जमुहाहि, तिनहि न पाप कुंज समुहाहि। यतो राम लाए उरलिंदा, कुल समेत जग पावन किन्ना। जो लोग राम राम कहकर जमाई भी लेते हैं, अर्थात आलस भी, जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है,
पापों के जो समूह हैं, कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र ने हृदय से लगा लिया है, कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया है। कर्मनाश जल शुर शरी परई, नहीं को कहूँ शेष नहीं धरई, उल्टा नाम जब तज गुजाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म जमाना। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है और मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। शपथ शबर खस जमन जर, पावर कूल की हाथ, राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पावर चांडाल शर खस यवन कुल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचिर जुग जुग चली आई, कहीं न दिन रघुवीर बनाई, राम नाम महिमा सुर कहीं, सुन मनि अवध लोक शुक्ल नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं है, जो कि जगान से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने जिसको बधाई नहीं दी और किसको बधाई नहीं मिला, जिसको रघुनाथ जी ने अपने नाम लेने से सबको बधाई दे दिया है। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कर रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सब सुख पा रहे हैं। राम सकई मिली भरत सप्रेमा, पूछे कुशल सुमंगल खेमा, देख भरत कर शील संदेहो, पार्षद देह समय विदेहो। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया। सकुच स्नेह मोह मनु बाढ़ा, भरत ही चितवत एकटक ठाढ़ा, धरि देव जुपद वंदिव होई, मैंने प्रेम करत कर जोई। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पीखी, मैं तेहूँ काल कुशल निज लिखी, और बहु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया है। अब आपसे आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया है। समुझ मोहि कर तूति कुलो, प्रभु महिमा जी जोई, जो न भजै रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति का और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ उन्नत कोटि के ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतुक कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद वाहिर सब भांति, राम किन्ह आपन वही ते, भयो भुवन भूषण तवनीते। कपटी कायर कुमति और कुजाति भी, लोक वेद बाह्य सब भांति, सबसे अलग थलग रहने वाला जो और वेदों को नहीं जानने वाला मैं, जब से रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। देखि प्रीति सुन विनय सुहाई, मिलो बहुरी भरत लघु भाई, कहे निषाद निज नाम सुहानी, सादर सकल सुहारी रानी।
निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय और सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम और मधुर वाणी से सब रानियों को आदरपूर्वक जोहार किया। अरे जानी लखन समति शीशा, ज्यों सुखी शैलाख बरीशा, देख निषाद नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखन निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं। तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसी सुखी हुई मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हो। कहीं लहो यही जीवन लाहो, भेटो राम भक्त भरी बाहो, शून्य निषाद निज भाग में राही, तमन लय चले दबाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद राज अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चले। शनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाई, कर तरु तरसर बागवन, बास बनाय जाए। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों वृक्षों के नीचे तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। श्रृंगवेरपुर भरत दीख जब, बेशने शव अंग शिथिल तब, सोहत दिए निषाद ही लागू, तन तन भरे विनय अनुराग। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए अर्थात उसके कंधों पर हाथ रखे चलते हुए ऐसा शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हैं। ये विधि भरत शेनु शब संगा, देखी जाई जग पावनी गंगा, राम घाट कह किन्ह प्रणाम, पावन मगन मिले जन्म। इस प्रकार भरत जी ने सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली श्री गंगा जी के दर्शन किए। श्री रामचंद्र जी जिस घाट पर स्नान किए थे वहाँ पर उन्होंने प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंदमग्न हो गया मानो उन्होंने स्वयं से रामचंद्र जी को देख लिया हो अर्थात उनसे मिल लिया। करै प्रणाम नर नारी, उदित ब्रह्ममय वारि निहारी, करिब जनु मांगे कर जोरी, रामचंद्र पद दिन थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही बार मांगते हैं कि शिवाचंद्र के चरणों में हमारा प्रेम कमन हो अर्थात बहुत अधिक हो। भरत कहो सुरसरित बरेनु, सकल सुखद सेवक सुरधेनु, जो भी पानी वर मांगू देहु, श्री राम पद सहज सदेहु। भरत जी ने कहा हे गंगे आपकी रज सबको सुख देने वाली था, सेवकों के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ श्री राम सीता के चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। ये विधि जनु भरत करी, अनुशासन पाई, मातु नहाने जानि सब, तेरा चली दवाई। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर था यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी है डेरा उठा ले चले। जाता लोगन डेरा किन्हा, भरत शोधु सब ही कर लिन्हा, शुभ सेवा करे आय सुपाई, राम मातु पही गे भाई। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए।
चरण चापी कही कही मृदुबानी, जननी शकल भरत शर्मानी, भाई सौंपी मातु से बकाई, आपन सादहि लाई। चरण दबाकर कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर अपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर शोक झूरे, शिथिल शरीर स्नेह न धूरे, पूछत सके सुठाऊं दिखाऊं, नेक नयन मन झरनि जुराऊं। अब चले सखा कर सो कल जोड़े। अब जो है वह निषाद राज को क्या करते हैं, शिखा बना देते हैं। शिखा निषाद राज को हाथ से मिलाकर भरत जी चल पड़े, हाथ पकड़ के उसका चल पड़े। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी शिखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नृत्य और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जैसे राम लखन निशि सोए, कहत भरे जल लोचन हुए, भरत वचन सुनि भयउ विषादो, श्री सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोए में प्रेमाश्रुओं का जल भर गया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। जहाँ शिंसु पापु नीति रघुवर की विश्राम, अति स्नेह सादर जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री रामचंद्र ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथरी निहारी सुहाई, किन्न प्रणाम प्रदक्षिण जाई, चरण रेखरज आँखिन लाई, पर्ण कहत प्रीति अधिकाई। कुश की सुंदर साथी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती थी। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीश शीशम लेखे, सदर विलोचन हृदय गलानी, कर सखासन वचन सुभानी। भरत जी ने दो चार क्षण बिंदु सोने के कंद या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमांशु जल से भरे हैं, हृदय में ग्लानि भरी है। वह शिखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोल रहे हैं। श्रीहत शीना जथा अवधन नारी विलीना, पिता जनक देव पटत के, करतल हो जोग जग जी। एक शरण के कंद या तारे भी सीता जी के विरह के से ऐसे श्रीहत शोभाहीन हो गए हैं एवं कांतिहीन हो गए हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन हो रहे हैं। जिस सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं? ससुर भानु कुल भानु भुआलो, जैसे हाथ अमरावती भालो, प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, दुब होत सुराम बड़ाई। और सूर्य कुल के शिव राजा दशरथ जी जिनके शिष्य हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, इच्छापूर्वक उनके जैसा शौर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रामचंद्र जी जिनके प्राणनाथ है, जो इतने बड़े हैं कि कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। पति देवता श्रुति मनी, श्री साथ देखे, बिहरत हृदय नहर, पवित्र कठिन विशेष। उस श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथवी जो है
कुछ सज्जा जो है देख कर मेरा हृदय हाहाकार कर रहा है, दहल रहा है, फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जो गुलखनल गुनोने, भेन भाई यस न होने, वज्र प्रिय पितु मातु दुलारे, शेर घुरी वही प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं, न हैं, न होने ही हैं, जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे हैं। मृदमूर्ति सुकुमार शुभाऊ, तात वाऊ तन लागन गाऊ, देवर्ण सहय विपति शब भांति, नदवे कोटि कुलिशय छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निवारण कर दिया है, मृत्यु ये कभी का फट जाता। राम जन्म जगु किन्ह उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर, परिजन परिजन गुर पितु माता, राम स्वभाव सबहि सुखदाता। श्री रामचंद्र ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित एवं सुशोभित कर दिया है। ये रूपशील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र है। परवासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री रामचंद्र जी का स्वभाव सुख देने वाला है। राम आई करही, बोलनि मिलनि विनय मन हरहि, सादर कोटि कोटि शत शेषा, कर्ण सकहि प्रभु गुण गण लेखा। सत्य वही श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल, मिलने के सब ढंग और विनय में वे मन को हर लेते हैं। करो सरस्वती और अरबों शेष जीव ही प्रभु श्री रामचंद्र के गुण समूह की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवन सुमनि, मंगल मोद निधान, देशोवत कुश राशि मही, विधि गति गति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवन सुमनि शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं। वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय श्री राम।